दिनों दिन हमारा जो कुलाचार, या ये कहो कि हमारा जो धर्म की हिरास की ओर कैसे बढ़ रहे हो आप, क्योंकि हम संतति के प्रति जागरूक नहीं है। हम अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है। मात्र हमने अपना जीवन का उद्देश्य पैसा बना लिया, परमात्मा को भुला दिया। आज आप लोगों की सिर्फ एक ही चॉइस है कि कैसे भी हो हमारे हाथ में पैसा हो। बंधुओं ध्यान रखना, अगर आप मात्र पैसे को ही जोड़ोगे, पैसा ही सब कुछ अपना समझोगे, तो एक दिन ये पैसा जब तुम्हें परेशानी का कारण बनेगा, उस समय तुम्हें परमात्मा ही साथ देंगे और कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना बेटा भी साथ देने वाला नहीं है। अभी जो कहा कि दिनों दिन हमारी संख्याएं प्रतिदिन गिरती चली जा रही हैं। अभी एक और आप बताएं कि जैनत्व का अस्तित्व कैसे नष्ट होगा। कि जैसे मान लो आपका एक ही बेटा या एक ही बेटी है और कदाचित वो पढ़ते पढ़ते किसी दूसरे समाज से दोस्ती यारी हो गई और उसने आपसे हट करके जाकर के वहां संभाल लिया, समझ लेना एक जैन कुल खत्म। एक जैन परिवार क्या हो गया, खत्म। और आज दिनों दिन क्या हो रहा है, मुंबई जैसे शहरों में सब तुमने अच्छे अच्छे बड़े बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया है, इंजीनियर बना दिया है, सीए बना दिया है। उनके अंदर पैसा हाथ में आ गया है, सब कुछ है, निर्णय लेने की क्षमता सब उसके अपने हाथ में है। अब आप कहो कि तुम अपने जैनत्व को रक्षा करना चाहते हो, जैनत्व की सुरक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हारे रहने तुम्हारे जाते ही सब कुछ चला जाएगा। बहुत धीर गंभीर चिंतन का विषय है, समस्या है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अपनी अपनी संस्कृति को बिना उसका कुलाचार क्या है, जैन किसके ऊपर आधारित है, जैनत्व तो किसके ऊपर सुरक्षित है। अगर जैनत्व सुरक्षित रहेगा तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर जैनत्व सुरक्षित नहीं है तो आपका धर्म भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कुलाचार की बात कल हमने यहाँ इस शनिवार रविवार को रखा था कि अपने मूल तीन जैन धर्म के या जैन कुल के तीन ही आधार मुख्य हैं। सबसे पहले कहा था कि पानी पीना कैसे, छान के। आपकी जो पुस्तक है ना उसमें, चलो कुलाचार के अच्छे से देख लो। अभी सरसरी नजर से आपके हाथ में उस पुस्तक में दैनिक मात रखने के लिए नहीं दिया था कि दे दिया आपको, तो उसमें सब पूरा का पूरा एक बार अच्छे से कि सबसे पहले पानी को कैसे पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जैन कुल में जन्म लेकर के कुलाचार से भ्रष्ट, क्योंकि हमारा पानी बहुत बड़ा आधार होता है। पानी में जीवों का अस्तित्व होता है, पानी में असंख्यात सूक्ष्म जीव होते हैं, और अगर एक बिना छना पानी पीते तो उन सूक्ष्म जीवों की कितनी हिंसा होती है। इस पर लिखा है कि पानी में एक वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो एक बूंद में कितने 36,405 उनके अनुसार हैं। वो कहते हैं इसको जीव ना कहकर उसको कहते बैक्टीरिया है, उसको ऐसा। और हमारे यहाँ उनको त्रस जीव का, पानी के तो पानी के जीव जो होते बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसे तो प्रतिदिन पानी कैसे करना, छान के पीना। रात्रि में भोजन, अब तो आज रात्रि में भोजन करना अनिवार्य हो गया। हम ये बहुत बड़ा आज का विषय उसी को ले रहा हूं मैं। विषय ये है कि जब हम पानी अपने असंख्यात, अपने यहाँ जो कह रहे एक बूंद में वैसे असंख्यात जीव बताए। आपको ये लिखा है, उस पर लिखा है कि अगर आपके एक बूंद के पानी को कबूतर बना दिया तो जम्मू द्वीप भर जाएगा। अगर कल्पना की है उस पर
कि अगर उनको बना करके उड़ा दिया जाए तो वो क्या भर सकते हैं? आप जिस द्वीप में रहते हैं इतने कबूतर हो सकते हैं। तो ऐसा इसलिए जल छानना कैसे छानना? कपड़े से छानना। आरओ से कभी छनता नहीं है ना? आपकी छन्नी से पानी कभी छनता नहीं है। तो कपड़ा छानने वाला कपड़ा कैसा होना चाहिए? सूती हो, कॉटन हो, कम से कम 24 अंगुल प्रमाण बताया, इससे छोटा होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा पानी के छन्ने का प्रमाण बताया है। तो इसमें जब आप पानी छानेंगे, पानी छान करके पिएंगे तो आपका जैनत्व कुलाचार का पहला अंग है। पहले हमारे लोग जो होते थे सिर्फ पानी का छना हुआ छानते हुए देख करके वो पूछते, सामने वाले पूछ लेते, क्यों भाई जैन हो क्या? आपके पानी छानने की एक क्रिया से उसको आपके धर्म का ज्ञान होता था। होता था कि नहीं होता था? होता था, समझ जाते थे। कोई आकर के कहता था कि भाई आज हमारे यहाँ शादी है, आपको आना है, और रात्रि में शादी है, तो वो कहता भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा भोजन को। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि भोजन का त्याग है। तो वो तुम्हारे लिए विशेष व्यवस्था करता था कि भाई जैन साहब को बुलाना है तो उनको कब खिलाना होगा। लेकिन हमने आज अपने घर की शादियां चालू कर दी, पार्टियां चालू कर दी, तो आपका जैन कुल क्या होगा? सुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। हमने कुलाचार को जो ध्वस्त करेगा, एक निश्चित लिखा है, शादी विवाह हमारी शुभ क्रियाएं मानी जाती हैं, और ये क्रियाओं में अगर हम कुलाचार को छोड़ करके कार्य करते हैं तो उसके जीवन में कभी शांति का वातावरण आ ही नहीं सकता। आज हमारे बच्चों की मांग होती नहीं, कौन सी होटल चाहिए? 5 स्टार चाहिए। यहाँ तो अगर तुम्हारा अच्छा बड़ा संपन्न वाला बेटा है तो ताज होटल में हमारी शादी होगी, मुंबई वालों की तो, और नहीं तो महाबलेश्वर में होगी, गोवा में होगी। क्या है? कौन सी चीज है ये? है ना? आपके पास पैसा है तो हम वो पैसा को किस में लगाएं? पाप के कार्यों में, पाप का समर्थन करने में। जहां पर भोजन पानी भी शुद्ध नहीं है, ऐसे होटलों में जा करके। अब आप कहोगे हमारे घर में शांति नहीं महाराज, शादी बड़े ठाट बाट से की थी, 10-20 करोड़ खर्च किया, पता चला कि 1 साल भी टिकी नहीं हो, वो अलग, उसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। क्यों? बड़ी धूमधाम से की थी। क्यों? हमने जैनत्व को छोड़ करके किया, तो उसका आचरण प्रभाव तो पड़ेगा। ये सब चीजें देखें तो हमारे यहाँ इन सब चीजों को, पानी पीना है तो छान के पीना है। छन्ना कैसे होता है? उससे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन जीवों की रक्षा करना तो उनके लिए कहा। अब आज बात कर रहा हूं मैं, पानी को छानने के पहले, जैसे अपन मान लो छान करके उबाल रहे थे तो कम से 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। उससे स्वास्थ्य, आज विज्ञान आयुर्वेद हर डॉक्टर कहता है कि पानी को कभी सीधा मत पीजिए, अगर स्वस्थ रहना है तो पानी उबाल करके, क्योंकि आज पानी शुद्ध नहीं है। कितना बड़ा भी फिल्टर लगा दो, जो उबाल करके शुद्ध हो सकता है वो और किसी से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पानी अगर आप ऐसा करते हो, शुद्ध पीते हो, पीना चाहते हो, शुद्ध रहना चाहते हो, तो गर्म करके पीजिए, अनेक प्रकार की बीमारियों से बच जाओगे। आज का विषय है रात्रि भोजन। दूसरा बिंदु कौन सा है? रात्रि भोजन त्याग, है ना? अब आपसे कहेंगे कि महाराज रात्रि भोजन त्याग क्या जरूरी है? वो तो उस समय की जरूरत, आज के बच्चे कहते ना, उस समय क्या है, पुराने लोगों का जब लाइट नहीं चलती थी ना, वो तर्क देते हैं, है ना? जब भी लाइट नहीं थी, छोटे छोटे दिव्या अंधेरे में रहते थे लोग, इसलिए दिन में खाने की बात करते हो, इसलिए उस समय रात्रि भोजन त्याग के नियम बनाया गया होगा। आज तो हम अच्छे संपन्न देश में हैं, लगता ही नहीं है कि दिन और रात में क्या भेद है। हमने इतनी लाइटें, इतनी चकाचौंध, इतना सब कुछ है, पर बंधुओं ध्यान रखना,
सूर्य के उदय में जो किया गया भोजन और सूर्य अस्त के बाद किया गया भोजन, इसमें बहुत प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इस धरती पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव रात्रि में उत्पन्न होते हैं, और अगर आप रात्रि में भोजन करते हैं तो उन जीवों का भी भोजन आपके भोजन के साथ हो जाता है। इसलिए रात्रि भोजन को अपने यहाँ ही नहीं, नरक गति का कारण कहा, दुर्गति का कारण भी बताया है। इसलिए हमें इन प्रकार के, अब रात्रि भोजन का कैसे बनाता है, तो सबसे पहले देखो, एक रात्रि भोजन दिन में बनाया और दिन में ही खाना, ये तो अच्छा भोजन, तो जो उसमें बने उसमें ही खाया जाए। दूसरा दिन में बनाना और फिर रात में खाना, ये ठीक है नहीं है। रात्रि में बनाना और रात्रि में ही खाना। पहले हमारे घरों में शाम के बाद भोजनशालाओं में क्या हो जाती थी, बंद हो जाता था, नहीं सुबह सूर्योदय के बाद खुलेगी। ये हमारे घरों की मर्यादा होती थी। पहले रसोई घर होते थे, आज घरों में रसोई घर नहीं होते। आज क्या होते हैं, किचन होती है, जिनकी कोई मर्यादा, हमेशा 24 घंटा किचकिच जहाँ होती रहे उसका नाम किचन है ना। सुबह से उठने, रात में 12 बजे हैं कि 2 बज रहे हैं कि कितने बज रहे हैं, कोई जब देखो जब हमेशा किचपिच चलती ही रहती, इसलिए उसका नाम किचन है। हम किचन बनाने, ये रात्रि भोजन त्याग का एक बहुत बड़ा हेतु है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, किचन बनाना चाहिए कि रसोई घर बनाना चाहिए। घर को बनाना तो महाराज आप तो कह रहे हो तो रसोई घर बनाना चाहिए, लेकिन हमारा तो बना, तो कोई भी ये नहीं कहता ये घर का हमारा रसोई घर है। क्यों, वहाँ टाइम टेबल अगर है तो रसोई घर है, वही किचन भी बन सकता है, वही रसोई घर भी बन सकता है, अगर आपकी टाइम टेबल है तो। नहीं है तो चल रहा है कार्य उसका। तो इसलिए रात्रि को बनाना और रात में ही खाना। और एक और है, रात में बनाना और दिन में खाना, ये भी ठीक नहीं है। एक और है, नीतिकारों ने लिखा है, अपने यहाँ नहीं, दूसरे विष्णु प्रमाण करके एक आया है, मार्कंडेय मुनि ने, सनातन धर्म के अनुसार। तुम कहोगे कि महाराज इतना दूसरे सनातन धर्मों में भी इस प्रकार का मानते। उन्होंने कहा कि रात्रि में भोजन की बात तो अलग, रात्रि में पानी पीना, अगर आप सूर्योदय के बाद सब कुछ छोड़ देना, यानी शुद्ध सनातन धर्म की परंपरा, ये हमारे ऋषियों की परंपरा ये रही है, तो उन्होंने कहा कि पानी पीना यानी खून पीने के बराबर है। मैंने कहा ये तो जैन धर्म में इतना कठोर नहीं लिखा, जितना कहाँ लिखा, मार्कंडेय पुराण करके है ग्रंथ, उठा के उनको खोज कर लेना तुम। उन्होंने उसमें लिखा, इसमें हमने उल्लेख नहीं किया, उसपे ये शब्द लिखे हैं। ये सब चीजों को आज हमें घरों में बहुत जरूरी है। देखिए रात्रि में अगर भोजन करते हैं तो क्या हानियां हो सकती हैं, आपको ये बताते। ये थोड़ी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से कहा गया कि व्यक्ति यदि रात्रि में भोजन करता है और खाने में अगर चींटी आ जाए, चींटी खाने में आ जाती है, तो कौन सा होता है, बुद्धि का नाश होता है उसका, सोच, डिप्रेशन, इस प्रकार के। अगर जुआ खाने में आ जाए तो जलोदर रोग होता है। जलोदर होता है खून का पानी बनना। कभी कभार देखते हैं लोगों को हो जाता था, पेट बहुत बड़ा हो गया, खूब शरीर फूल जाता है, उसको जलोदर रोग कहा जाता है। मक्खी अगर खाने में आ जाए तो उल्टी हो जाती है, ये तो स्वाभाविक, कभी तुम देख लेते हो। अगर कभी किसी को ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो तो उल्टी हो जाती। मकड़ी अगर आ जाए तो कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग होता है। मकड़ियां इतनी सारी रहती हैं, गिर गई कोई इस प्रकार का तो कुष्ठ रोग है। लकड़ी का टुकड़ा अगर गले में लग जाए तो भयंकर रोग की संभावनाएं होती हैं।
शाम को साग में अगर बिच्छू आ जाए तो मुंह के तलवे कभी कभार जैसे है ना छोटे छोटे, अभी आप गर्मी के समय आएगा छोटे छोटे बिच्छू होंगे, और वो अगर हैं तो हमारे तल और स्वरभंग भी हो सकता है। बाल अगर भोजन में आता तो आपका स्वरभंग, गले में बीमारी, गले में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इसलिए रात्रि भोजन को हमेशा ग्रंथकारों ने कहा ये कभी भी हमारे लिए हितकर तो हो ही नहीं सकता। सूर्योदय में किए गए भोजन का विज्ञान क्या है, तो उन्होंने लिखा इस पर देखो, सूर्य के प्रकाश में एक वृक्ष और ये पेड़े पौधे जो होते ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु छोड़ते हैं, है ना, और अतः वायुमंडल में रात्रि की अपेक्षा दिन में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है, जिससे कि पाचन सरलता से होता है। आपकी ऑक्सीजन जो है ना, दिन में क्यों कहा, इसलिए कहा कि उससे पाचन शक्ति बहुत अच्छे से होती है। इसके विपरीत रात्रि में वृक्ष जो हैं ऑक्सीजन ग्रहण करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और छोड़ने के कारण से ऐसे वातावरण में श्वास लेने से भोजन में आरोग्यता बिगड़ती है। रात्रि भोजन में हाइड्रोडोलिक एसिड शरीर के प्रमाण में बढ़ जाता है, मात्रा अपने शरीर में क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी का आमंत्रण हो जाता है। अब आप कहते हो अपच हो गया, कुछ नहीं पच नहीं रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, ऐसा और डकार होती हैं, गैस हो रही है, तो ये सारे के सारे दिन के भोजन में अगर करते हैं तो रहते हैं, रात्रि में करते हैं तो ये सब बीमारियां। स्वस्थ एवं सुंदर मन को फिट रखना हो तो क्या करना चाहिए, फिट बनाए रखना है तो हमेशा भोजन पानी का एक टाइम टेबल बना के रखो। देखिए कम खाने वाले को कभी बीमारी कम होती है, और ज़्यादा खाने वालों को बीमारी ज़्यादा होती है। प्राय कर ये होता है कि जो देर रात तक भोजन करते हैं, भोजन करके बस सो जाते हैं, अब उसको पाचन करने के लिए उसकी जो क्रिया होना चाहिए तो वो हुई नहीं, अब हो नहीं तो पेट में वो सड़ रहा है, जब सड़ता है तो फिर गैस बनती है, और गैस बनेगी तो वो निकलेगी कहाँ से, कई डकार से निकलेगी, कभी अधोबात बनेगी, आदि आदि ऐसा। उसके लिए इस प्रकार का करना चाहिए। तो इसलिए इन सब बातों को देखते हैं, और तरह तरह से इनका डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन ज़्यादातर दिन में ही करते हैं। क्यों, रात्रि में ऑपरेशन करते हैं तो वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। हजारों एंट्रीज और कई